क्लास इंड हो गई थी ना, कोई बात नहीं। तो वाक्य में क्या होता है, जहां पर भी विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जहां हम हमारा मतलब सेशन इंड हुआ वहीं से फिर से, तो विराम चिन्ह का प्रयोग करने से वाक्य के अर्थ में क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता, परिवर्तन हो जाता, अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब अब अनर्थ का मतलब बदल जाता, उसका अर्थ ही बदल जाता। हमने आपको बताया विराम का अर्थ क्या होता है और चिन्ह का अर्थ क्या होता है, चिन्ह कैसे लिखते ये भी हमने आपको बताया। चिन्ह लिखा जाता, हा स्वर रहित होता है, हा लिखा जाएगा, बाद में ना लिखा जाता है, ठीक। और हम आपको बता दिए कि वाक्य को पढ़ते समय जहां ठहराव लिया जाता है उसे वहीं उसे लिखते समय उस चिन्ह में क्या कर दिया जाता है, उसे व्यक्त कर दिया जाता है। जहां रुकते हैं आप उसे ही क्या करते हैं, रुक। जब भी लिखेंगे तो उसे कैसे बदल देंगे, हाँ चिन्ह में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, कामता प्रसाद गुरु हैं, हिंदी में कामता प्रसाद गुरु जी हैं, उनके अनुसार विराम चिन्ह की संख्या, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार अनुसार विराम चिन्ह की संख्या, विराम चिन्ह की संख्या कितनी है, 20 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी है, 20 है। ये नोट कर लीजिए, अभी जहां जैसे बोर्ड पे लिखा गया है ऐसे ही नोट करेंगे, कोई नोट कराने वाली इसमें कोई नई बात ही नहीं है, ठीक है। तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। और हमको अब पढ़ने कितने होंगे, 20 विराम चिन्ह पढ़ने। सभी विराम चिन्हों का अपना अपना क्या है, प्रयोग है, वाक्य प्रयोग है। और जब भी वो प्रयोग किए जाएंगे तो वाक्य के अर्थ को बदलेंगे, जैसा यहां पर एक एग्जाम्पल में हमने आपको दिया है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे, ऐसे बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे। तो अब आप देखिएगा कि इसके जस्ट बाद सबसे पहला विराम चिन्ह हम लोग पढ़ेंगे। पहला विराम चिन्ह क्या है, अल्प विराम। पहला विराम चिन्ह क्या है, अल्प विराम। जहां यहां पर हमने क्या लगाया है, ये कैसा विराम चिन्ह है, इसे अल्प विराम ही कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, अल्प विराम। इसे क्या कहेंगे, अल्प विराम। ये अल्प विराम ही है। तो अब अल्प विराम थोड़े समय के लिए ना, अल्प मतलब ही होता है क्या, थोड़ा, और विराम का मतलब ठहरना, थोड़े समय के लिए जहां ठहरा जाए वो अल्प विराम होते हैं। होता कैसे अल्प विराम, जैसे लिखा, जिसे आप अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करते समय कहते कामा, ना कहते ना कामा लगाना, कामा। तो कामा का मतलब यही, हमको क्या बोलना चाहिए, अल्प विराम अल्प विराम अल्प विराम। इसका प्रयोग कहां किया जाता है, समान प्रकार के शब्दों में। अल्प विराम का प्रयोग कहां होगा, समान आधार वाले शब्दों में। समान आधार वाले शब्द का मतलब आधार एक हो। जैसे अभी क्या, जैसे मकान की बात हो जाए तो इसमें किसकी किसकी जरूरत पड़ी, सीमेंट, ईंट, मोरंग, ठीक ना, हाँ लोहा। तो जब हम इसे लिखेंगे ना कि यह मकान बनाते समय सीमेंट अल्पविराम, ईंट अल्पविराम, लोहा अल्पविराम, समझ रहे ना, पानी आदि। तो जब भी हम क्या बोल रहे हैं, इन सब का प्रयोग किए तो समान आधार हुआ कि नहीं, आधार सबका समान हुआ। जैसे हमने कहा कि कल आप बाजार गए और आप बाजार से टमाटर, आलू, मटर, गोभी, सब्जी लाए, तो लेकिन जब आलू, मटर, टमाटर ये सब बोल रहे हैं तो बीच में हम किसका प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का। और जब अल्प विराम का प्रयोग करेंगे, अच्छा यही क्या है जो सब्जी है, आलू, मटर, गोभी, टमाटर, ये सब कैसे हैं, समान आधार वाले। बात समझ में आ रहा है, आधार सबका समान है। आधार समान होने का मतलब क्या है, सब्जियां हैं। समझ पा रहे हैं, ये नोट हुआ, क्यों नहीं हुआ भाई, अच्छा जी, कोई बात नहीं है। तो तो ये है समान आधार वाले शब्द। इसके बाद अल्प विराम के बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, अर्ध विराम का। बिल्कुल इसी का भाई है। ऊपर क्या लगा होगा, एक बिंदु लगा होगा। अल्प विराम के ऊपर एक बिंदु लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग कहां करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग आधा ना, अर्ध, अर्ध का मतलब आधा और विराम का मतलब ठहराव। तो बिल्कुल सही है। वाक्य के कहा, इसका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, वाक्य या उपवाक्य में किया जाता है। अर्ध विराम का प्रयोग कहां होता है, समान आधार वाले वाक्य या उपवाक्य में करते हैं, या जब कभी कोई कहीं कोई बात कही जाती है तब करते हैं। जैसे
जैसे कहते हैं कि उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो अब उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊंगा, की को हटा देंगे और उसी की जगह पर क्या लगा लेंगे, अर्धविराम। ठीक है, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी चली गई। ये रेलगाड़ी बहुत बार गई है। जब आप क्या पढ़ रहे थे, टेंस पढ़ रहे थे ना, ग्रामर टेंस में वो होता है कि मेरे पहुंचने से पहले रेलगाड़ी क्या हुई, जा चुकी थी। और रेलगाड़ी कभी मिली नहीं अभी तक ना, मिलेगी जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, रेलगाड़ी फिर मिल जाएगी। अभी वो रेलगाड़ी इसीलिए छूट ही रही है कि आप क्या रेलगाड़ी तक पहुंच जाइए, क्योंकि वो समय से क्या है, वो अपने टाइम से निकल रही है। अभी हम लोग क्या है, समय से पहले नहीं पहुंच पा रहे, अभी हम पीछे हैं। लेकिन रेलगाड़ी को एक दिन छूटने से पहले ही पहुंच जाएंगे, ट्रेन लगी ही नहीं होगी क्या प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आगे चलें। अब आगे देखिए, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी, 20। जिनका नहीं भी नोट हुआ होगा उनको कोई घबराने की बात नहीं है, बोर्ड में सब है सेव, अभी आप नोट कर लीजिएगा। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्ह की संख्या 20, और पहला विराम चिन्ह कौन सा पढ़ना है, अल्प विराम। देखिए पहला ही विराम चिन्ह है अल्प विराम। होता कैसे है, होता कैसे है, ऐसे इसका प्रयोग जैसे आप कहते हैं क्या, कामा, इसका प्रयोग तो ऐसे ही होता है कामा, जैसे जिसे आप कहते हैं। ये क्या है हमारे, अर्ध विराम, सॉरी अल्प विराम। इनका प्रयोग कहां किया जाएगा, तो अल्प विराम का प्रयोग कहां, समान आधार वाले शब्दों के साथ। इसका प्रयोग कहां होता है, समान आधार वाले शब्दों के साथ, समान आधार वाले शब्दों के साथ साथ इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम का प्रयोग समान आधार वाले शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे, जैसे क्या, अभी आप समझेंगे आप यहीं, जैसे क्या, राम बाजार से क्या, आलू मटर टमाटर और धनिया लाया है। ठीक है, आलू मटर, यहां देखिए, यहां आप देखिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, ये दो दो हमने क्या लगाया हुआ है, अल्प विराम। ये ठहराव है बहुत थोड़ा सा, अल्प का मतलब ही थोड़ा, और समान आधार, समान आधार का मतलब ये सभी क्या है, सब्जियां हैं, सब्जियां है ना, ये सब सब्जी हैं, इन्हीं के साथ हो रहा है। ऐसे ही हमने अभी बिल्डिंग के बारे में बताया, इस कमरे के बारे में बताया, इस मकान के बारे में आपको बताया। ठीक है ना, जैसे आप कहते हैं कि राम श्याम मोहन सोहन, राम श्याम मोहन सोहन और रवि कल जयपुर घूमने गए हैं। अब यहां देखेंगे राम श्याम मोहन सोहन, ये सब, उसके बाद लास्ट में रवि यहां प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे पहले क्या लगा ले रहे हैं, और इसके बाद अगर कोई और नहीं तो और, अन्यथा और होता तो हम क्या लगाते रहते, अल्प विराम। अब सबके साथ क्या लग रहा, अल्प विराम। अब देखिए ये सब क्या है, एक जैसे समान आधार है, ये सब क्या है, पुरुष है ना, पुरुषवाचक है ना। अब इनका आधार समान है, ये सब जयपुर घूमने गए, तो इसीलिए समान आधार वाले शब्दों का जहां पर भी प्रयोग होता है वहां पर किसका प्रयोग करते, अल्प विराम का। चिन्ह जानते रहिए, आपसे ये नहीं पूछेगा कहां करते हैं, आपसे ये पूछेगा ये चिन्ह का नाम क्या है, ये जानना जरूरी है। ये लेकिन ये भी जानना जरूरी करते कहां है, पूरा क्लियर रहेगा।
दूसरा वाला पढ़ेंगे और आज 2 ही पढ़ाएंगे। अब इसके बाद हमको आप सबको कराना है क्या क्वेश्चन। देखिए दूसरा वाला ये तो अल्प विराम हुआ, और दूसरा पढ़ेंगे क्या, अर्ध विराम। अर्ध विराम, इनका प्रयोग कहां होता है, अर्ध विराम का हम, हाँ, अल्प विराम से ज्यादा समय के लिए ठहराव भी लेंगे। अर्ध का मतलब आधा, लगभग वाक्य के कहा, बीचों बीच में। आप कहेंगे समान आधार वाले वाक्य या उपवाक्य में, समान आधार वाले कहां, समान आधार वाले वाक्यों या उप वाक्यों में किया जाता है। अगर पूरा लिखा गया है तो वाक्य है, नहीं लिखा गया है तो क्या है, उपवाक्य है, थोड़ा सा है वो क्या होगा, उपवाक्य है। इसका प्रयोग वहां किया जाता है। जैसे का क्या भाई, जैसे अब देखिए, उसने कहा, उसने कहा कि, अभी हम लिख लगा नहीं रहे, उसने कहा कि वह अयोध्या जाएगा। अब इसी की जगह पर हम किसका प्रयोग कर लेंगे, अर्धविराम। किसका प्रयोग कर लेंगे, अर्धविराम का। उसने कहा कि ऐसे, अच्छा अर्धविराम का हमने वो नहीं लिखा ना, नहीं नहीं, अर्धविराम का प्रयोग कैसे, अर्धविराम का चिन्ह कैसे होता है, ऐसे एक बिंदु लगा होता है, ठीक है ना। ये क्या है, बिल्कुल अल्प विराम, लेकिन ऊपर क्या लगा लेंगे, एक बिंदु, तो क्या हो गया अर्धविराम। ये क्या हो गया, समान आधार वाले वाक्यों या उपवाक्यों में किया जाता है। उसने कहा वह अयोध्या जाएगा, ये क्या है, कोई एक ही बात हो रही है, एक ही बात हो रही, मतलब आधार सेम है। कोई एक ही व्यक्ति बता रहा है कि उसने कहा वह अयोध्या जाएगा। अब इसका प्रयोग कर लेते, लेकिन याद रखिए इनका प्रयोग हम अभी, इसका प्रयोग ज्यादा होता नहीं किसी वाक्य में, किसी ग्रंथ, किसी किसी पुस्तक में आपने पढ़ते हुए ऐसा देखा है, बहुत कम ही मिलेगा। कारण क्या है, उसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया का, है ना, या फिर हम उसकी जगह पर किसी और का पल होते हैं, जैसे की और, समझ रहे कि नहीं, ऐसे प्रयोग कर लेते हैं। जैसे मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी जा चुकी थी। मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। अब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा और उसके बाद क्या हुआ, रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो यहीं पर किसका प्रयोग हो जाता है, अर्धविराम। तो मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, रेलगाड़ी जा चुकी थी, समझ रहे हैं ना। तो ये किसका प्रयोग हो रहा है, अर्धविराम। तो दो आप विराम चिन्ह समझ गए, एक अल्प विराम और दूसरा, दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन अब सेम कैसे होते हैं, होते वैसे ही, लेकिन अर्ध विराम में क्या लगा होता है, ऊपर बिंदु, और इसमें क्या होता है, बिंदु नहीं लगा। आप डाल लेंगे हेडिंग या जो भी कुछ लिख रहे होंगे, अपूर्ण विराम, नेक्स्ट वाला अपूर्ण विराम या उप विराम। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहीं से स्टार्ट हो गई अगली क्लास, अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम या उप विराम। अपूर्ण विराम या उप विराम, इसका चिन्ह कैसे होता है, इसका चिन्ह होता है ऐसे, ये क्या है आपका, अपूर्ण विराम या अर्ध विराम। कितने लोगों को ये क्या लग रहा है, विसर्ग। ये विसर्ग भी तो ऐसा ही होता है, विसर्ग भी तो ऐसे ही होता है, ये विसर्ग नहीं लग रहा है,
जो लोग पढ़े हैं वो जानते हैं, जिनको बताया गया वो जानते हैं, जो नहीं पढ़े उनको विसर्ग भी तो लग रहा होगा। अगर यही चिन्ह लगा हो, एक ऑप्शन विसर्ग दिया जाए, तब विसर्ग भी बताएंगे। तो ये भी बताना है कल आपको। क्या बताना है? ये विसर्ग कैसे पहचानेंगे और अपूर्ण विराम, तो कल ये भी बताएंगे। ऐसे हमने आप सबसे बहुत कुछ वादा किया है ना, ये भी बताना है, ये भी बताना है, लेकिन समय आएगा बताएंगे, बताएंगे इसको भी कल बताएंगे कि इसे क्या विसर्ग कब कहते हैं और क्या हो गया। हाँ अच्छा, कह रहे हैं कि मंत्री होने, एक आप मंत्री जी हो गए हैं, वादा बहुत किए हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। होगा होगा, मंत्री जी भी काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन होता क्या है कि उनके जो जो उनके पास धन है वो धन का अभाव हो जाता है, इसलिए काम नहीं कर पाते। लेकिन विकास का वादा तो कर देते हैं कि हमको अगर अब की बार आप मंत्री बनाएंगे, हम क्या कर देंगे, विकास करेंगे। वो एक बार आप लोगों को एक शायरी सुनाए थे मंत्री जी के ऊपर कि आप लोग क्या बने, वोट तो देते हैं, आप लोग क्या बनते हैं? आपको पता है कि आप क्या बनते हैं? सर आपने किसी को वोट दिया, आपके वोट से लोग मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, यहां तक कि मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और क्या बन जाते हैं, प्रधानमंत्री तक लोग बनते हैं। लेकिन आप लोग क्या बन जाते हैं, हैं? वो शायरी ये थी कि हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए, है ना, हाथ पहले बंधे थे, बंधे रह गए, और एक आई लहर आप हुए मंत्री, एक आई लहर आप हुए मंत्री। आप देखते होंगे ना, लहर आती है, आप एक आई लहर आप हुए मंत्री, और हम गधे थे, गधे के गधे रह गए। ठीक है ना, तो हम लोग कैसे रह गए? अब हमको क्या करना है, इसके आगे चलते हैं क्लास में। क्लास वो आप सबके लिए है, उससे क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक, क्वेश्चन मिक्स होंगे, वो आप सब पढ़ चुके हैं, बता भी ले जाएंगे। हो सकता है, हमको लगता है 33 क्वेश्चन 34 क्वेश्चन के आसपास होंगे, ठीक है। तो हम लोग वही कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पहला क्वेश्चन 10 रुपए से शुरुआत होती है, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भाई अमिताभ जी भी तो कैसे शुरू करते हैं, सबसे मिनिमम प्राइस से शुरुआत होती है, 1000 रुपए से, यहां 10 रुपए से शुरू हो रहा है। एकदम सरल सा प्रश्न है, तो उसी से ही तो शुरुआत होगा। बताइए, कह रहा निम्नलिखित में से अयोगवाह है, अयोगवाह क्या होते हैं? दो होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? अंक और अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, यही दो होते हैं। तो यहां विसर्ग तो ऑप्शन पहला ही मिल रहा, महाप्राण संयुक्ताक्षर अल्पप्राण, सही क्या है? ऑप्शन ये, ठीक है। आगे चलिए, सबको समझ में आया? आप कह रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि होना किसका चाहिए था टेस्ट, संधि का, संधि भी है। किस क्रमांक में या इस इन चारों में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है? ई का उच्चारण स्थान कहां से है? तालु से। कहां से है भाई? तालु से है। कंठ से क्या होते हैं? का वर्ग पूरा ना, का वर्ग और क्या? आ, हाँ हाँ यही, और अंक भी आता है, क्यों अंक भी आता है? देखिए आप पढ़ चुके हैं, सही है। कंठ से उच्चारण स्थान, कंठ कंठ से ही इनको क्या किया जाता है? बोला जाता है। तो यहां ई का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ला, ये पूछा जाता है, ला बहुत बार पूछा गया है। व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? मूर्धन्य में, वर्तस्य में, कंठ में, दंत में? ला कहां से बोला जाता है? कल हो सकता है आप लोगों ने किया हो एक प्रश्न, कल एक प्रश्न हुआ था, ला से ही पार्श्विक या, ऑप्शन क्या है? बी सही है। ला को ही क्या कहते हैं? पार्श्विक ना।
रा को क्या, रा कहां से, लुंठित, हाँ लुंठित या परकंपित। जीभ क्या खाती है, ज्यादा रगड़ खाती है, रा बोलते समय जब आप कहेंगे रा तो जीभ क्या होगी, ऊपर नीचे होगी, बहुत तेजी के साथ इसमें वाइब्रेशन होगा। अगला क्वेश्चन, छा, छा वर्ण किसके योग से बना है। अब देखिए का और सा भी दे रहा है यहां, ये नहीं है, न ये छा है न चा है क्या भैया, का और तालब्य, तालब्य सा है, मूर्धन्य सा, ता और मूर्धन्य सा। लेकिन का कैसा होता है, हाँ स्वर रहित होता है। इन्हीं के दोनों के मेल से किसका निर्माण होता है, छा का। किसका निर्माण होता है, छा का। अभी तक तो बहुत ही सरल सरल प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, यहां ध्यान दीजिए, क्या नहीं है। आपको लगेगा है, ता है, ना, दा और टा। टा वर्ग कहां, मूर्धा से। टा कहां से बोला जाता है, मूर्धा से। तो यही नहीं है, बाकी ये सब क्या है, दंत्य नहीं है। छा का कर्म, ये देखिए यहां शब्द ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा हिंदी शब्द कोश में, कहा हिंदी शब्द कोश में छा का कर्म किस वर्ण के बाद आता है ना। ऑप्शन ए भी है और यहां हाँ पहले आता है ना, लेकिन ये वर्णमाला नहीं पूछ रहा, हिंदी शब्द, इसीलिए ऑप्शन क्या हो गया। अब पढ़ें, समझ पा रहे हैं ना, इसीलिए पढ़ाया गया था। आप ये ना समझिए कि ये शब्दकोश का है पढ़ा दिया गया था। अगला देखिए, यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए ना, काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। अच्छा मतलब ये आपका ये ना हो, ये वाला होठ है ना हो, और इसमें बोला जाए तो अगर आप बोलेंगे तो किस में कठिनाई होगी, बा में, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। आप सीधा सीधा जानिए, अगर इस तरीके का प्रश्न है पूरा का पूरा पा वर्ग ना, पा फा बा भा, ये सब इस होंठ की बिना जरूरत से हम बोल नहीं पाएंगे। ऑप्शन क्या हो गया, बी सही है। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि हमारे होंठ ही काट रहे हैं और काट करके कह रहे हैं कि आप कौन से वर्ण बोलेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे, तो आप समझिए इसको ऐसे पकड़ लीजिए तब बोलिए। अगला प्रश्न कुछ भी करे, होंठ पकड़ना पड़े पकड़ लेंगे, ठीक है ना, अंगुली मोड़ना पड़े मोड़ लेंगे, लेकिन हमको क्या, एक क्वेश्चन हमारा सही होना चाहिए। बोलना पड़ेगा तो वहीं बोलेंगे, अकेले बोलेंगे। परीक्षा हाल में धीरे धीरे अपने मन में सोचेंगे उच्चारण कहां हो सकता है, इसका कैसे भी हो सकता है, कैसे भी करके हमको हमको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सही करना है। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन, चारों में अघोष, अघोष क्या होते हैं, प्राणवायु क्या हो में, जब वे वर्ण जिनको बोलते समय प्राणवायु में गूंज या कंपन क्या हो, कम हो, गूंज कंपन ना हो, अघोष होते हैं। जिनमें गूंज कंपन ज्यादा हो सघोष होते हैं। कौन कौन सा है अघोष, कौन कौन सा है क्या, सघोष। अब इसमें कह रहा है यारा अघोष है कि सघोष, आगे आगे क्या कह रहा है, वा और हा, ड और ड़ा, शा और शा। अघोष का नियम क्या है, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा सा अघोष व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है, पहला और दूसरा, उसके बाद शा और हा, ये सब क्या है, अघोष व्यंजन है। अब यहां से आप मिला लीजिए, ये सब क्या है, अघोष व्यंजन है, इसका मतलब ये क्या है, ऑप्शन क्या, समझ पा रहे हैं। इसी ये 13 वर्ण होते हैं क्या, अघोष, 13 वर्ण स्वर में स्वर में नहीं भाई, माफी चाहते हैं, 13 वर्ण होते हैं क्या, अघोष। 5 दूनाई 10 और 3, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है, यहां नहीं टकराती है, कौन,
जिह्वा जो है तालु से नहीं टकराएगी। चा या घ सा, आप कहेंगे क्या? चा, चा में टकरा रही ना, हाँ तालव्य है। या घ और शा, घा का उच्चारण स्थान कहां है? कंठ, कंठ से है। का वर्ग ना, ये क्या का वर्ग के अंतर्गत आ रहा है, और का वर्ग का उच्चारण स्थान कहां है? कंठ है। आगे, किस क्रम में अंतस्थ व्यंजन है? अब इससे अच्छा प्रश्न क्या हो सकता है? अंतस्थ व्यंजन कौन कौन? या रा लावा, ये क्या है आपके? अंतस्थ है। ऊष्म कौन से होते हैं? सा सा सा, हाँ। ना, ना व्यंजन का उच्चारण स्थान है, ना का क्या है? वर्तस्य और बताए थे। आगे चले, कल भी वही प्रश्न हो गया था। वर्णमाला में कुल वर्ण, कुल वर्ण 52, 52 में कितना? 13 क्या स्वर प्लस 33 व्यंजन। अच्छा, यही तो जानना था। 11 स्वर और 33 व्यंजन, 33 व्यंजन तो कितने हुए? 44। और बाकी 4 क्या ऊष्म, 4 क्या ऊष्म। गधा आया तू, सब सब गधे हो, गधे थे गधे हो। और 2, कुल संख्या अब कितनी हो गई? समझ रहे हैं ना? 52 ऐसे नहीं हुआ है। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 छात्र, 2 अयोगवाह, अयोगवाह मतलब क्या? अंक और 2 ताड़ंजार ड और ढा, संख्या कितनी हो गई? 52। इनमें कौन से वृत्तमुखी स्वर है? वृत्तमुखी का मतलब वृत्त के आकार में जब मुंह खुले, ओ सॉरी, ओ औ, हाँ तीनों है ना। यहां एक शब्द लिखना था, क्या हो गया अब? जरूरी है सब प्रश्न सही न रहे, गलत आपके एग्जाम में भी आता है। अब जानिए, ये सब है लेकिन ये नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्रम में पश्च स्वर? पश्च स्वर क्या होते हैं? जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद बताए हैं, अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो बताइए भाई, जीव की क्रियाशीलता के अनुसार पश्च स्वर की संख्या कितनी है? 5 होती है। पश्च स्वर की संख्या 5, मध्य स्वर की संख्या 1, 6 हो गई। बचे कितने? 5 और क्या आपके अग्रस्वर। कौन कौन से होते हैं? इसमें क्या लिखा है? ई नहीं होगा, ए भी नहीं है, ई नहीं है, आ नहीं है, सब क्या कौन कौन से होते? पश्च स्वर 5 होते ना, उ, बड़ा उ, ओ, औ, और यहां छोटा, छोटा आ भी तो होता है, सॉरी बड़ा होता है, हाँ बड़ा होता है, तब तो होते हैं। अब यहां देखिए भी, यहां पर भी तब क्या हो रहा है? ऑप्शन देखिए, आ भी है और उ भी है, इसलिए एक ऑप्शन और क्या होना चाहिए था? बी और सी दोनों, बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाता? बस समझ रहे हैं ना? आगे, छत्र क्या है? क्या है?
संयुक्त स्वर है ना? यही तो। क्या है भाई? ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन आप जानिए ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन बी क्या है? सही है। उपरोक्त कोई नहीं, उपरोक्त कोई नहीं। इस हिसाब से क्या हो गया? ऑप्शन बी क्या है? सही। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? अरे भगवान, स्पर्श भी और क्या हो? संघर्षी। चा वर्ग ही क्या है? स्पर्श भी है और संघर्षी भी है। ये आपको पढ़ा चुके हैं कहां? जब आप पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर या व्यंजन के भेद, वहां पढ़े थे। किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? अच्छा। किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? ला। क्या है भाई? ला। पार्श्विक, पार्श किनारे से क्या निकल रही है? हवा। अगला देखिए, तालव्य व्यंजन नहीं है। तालव्य, चा, घा, शा, या। ये क्या है? ये कंठ है। ये कहां का है? ये कंठ है। ये कैसा है? कंठ है। अगला क्रम है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं? बहुत कम खुले, समृद्ध, विपरीत, पश्च, अग्र। ये तो जीभ की बात हो गई। समृद्ध में क्या होगा? कम खुलेगा। और विपरीत में पूरा खुल जाएगा। समृद्ध में कम खुलेगा और विपरीत में, विपरीत का मतलब ही होता खुलना, पूरा का पूरा खुलना। ठीक। समृद्ध स्वर। न व्यंजन का उच्चारण स्थान, ये कई बार आया है इसीलिए प्रश्न भी बन गया है। ठीक। पुरोध शब्द में संधि है। पुरोधा, माफी चाहते हैं, पुरोधा में संधि है। गुण व्यंजन यण विसर्ग, कौन सा संधि है? अरे भैया ऐसे कैसे बताएंगे? पुरोधा में संधि। विसर्ग होगा? बताइए जरा कैसे। अगर विसर्ग है तो कुछ उसका कोई लॉजिक होगा कि आप जैसे कह देंगे बस वही मान लिया जाएगा। आप ये भी बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है और ये भी। पुरोधा, मतलब खुद मेहनत ना करनी पड़े, हम क्या करें इसे? बताइए कैसे बनेगा गुण संधि? पुर, अच्छा, आप दिमाग तो लगा लिए, बहुत बढ़िया, लेकिन इसका कोई मतलब निकलेगा? अच्छा, ये, हाँ विसर्ग तो होगा नहीं, विसर्ग नहीं है। व्यंजन संधि तो है, ये तो बात सही है, लेकिन अब ये इसमें दो दिया है, यण भी नहीं है। यण से पहले क्या होता है? कुछ आधा होता है, हाँ, पुरु प्लस आधा हो सकता है। आप यहां लगाएंगे रा पे हल, बाहर क्या निकलेगा? बड़ा ऊ, और प्लस क्या? बड़ा आ, और धा। बड़ा ऊ और बड़ा आ मिलके क्या बनाएंगे? वो बनाते हैं, हैं? बताएं जरा। वो बनाते हैं। ओ की एक मात्रा लगा लेंगे, हाँ। हाँ, हाँ बताइए, बड़ा ऊ मिलेगा तो औ बनेगा, ओ बनेगा। औ कैसे बनेगा? अब देखिए यहां बहुत कंफ्यूजन है। अब यहां देखिए, ये आप बना तो ले रहे हैं, इसीलिए तो हम कह रहे हैं, बनने को तो बन जाएगा जैसे आप चाहें। हम कह रहे हैं आप अगर इसमें वो मतलब बड़ा ऊ ना लगा के छोटा ऊ लगाते तब भी बन जाता। अब लेकिन पुरोधा में क्या होगा? कैसे बनेगा विसर्ग? पूरा
प्लस धा। हाँ, धा मतलब धारण करने वाला, ये हो सकता है यहां ना, विसर्ग में हो गया। हाँ, पूरा है प्लस धा। ये ओ किस में बदल गया? हाँ, अभी कल ही तो पढ़े थे जी, ये ओ में बदल गया, विसर्ग में। हाँ, जैसे यशोदा था, यशोदा, हाँ सही है। यशः प्लस क्या? यशः प्लस दा बना जी, विसर्ग ही संधि होगी। आगे देख लो, कौन सा शब्द इस संधि का उदाहरण नहीं है? बताइए। संसार। संसार कैसे बनेगा? अत्यंत। सदाचार। सामाजिक। इक क्या है? इसीलिए ये क्या है? सही है। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन। इसमें कौन सी संधि है? यण। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन। ठीक है, समझ पाए ना? यण संधि रहित शब्द है, किसमें यण संधि नहीं है? आपको क्या लगा संधि इतना आसान है? किसमें यण संधि नहीं है? एक बार वैसे देखते हुए चलिए। ऑप्शन बी क्या है? ये इसमें है। यहां देखिए यण संधि है, यण संधि है, ये पूरा का पूरा यण संधि है, लेकिन बी में नहीं है। यहां देखिए ये क्या? सड़ानन दीर्घ संधि है। यद्यपि, यदि प्लस अपि, ठीक है ना? यहां भी क्या है? इसमें है एक में, लेकिन यहां है। हाँ ये है यहां, लेकिन यहां पर क्या है? ये दीर्घ, इसलिए इसीलिए नहीं हो रहा है ये। समझ रहे हैं ना? कई कई शब्द में आप देखेंगे आपको यण संधि मिलेगा, लेकिन उस दो दो में से एक में क्या हो सकता है? हाँ, पूरे समूह में, किस समूह में? सब में क्या है? यण है, ये है। ऑप्शन क्या है? ए सही है। ऑप्शन ए क्या है फिर? सही है। समझ रहे हैं ना? आगे चलें। अच्छा, सॉरी, यण संधि रहित शब्द है। रहित का मतलब क्या होता है? ना हो, जिसमें क्या हो? यण संधि ना हो। अच्छा जी, ए वाले में तो सब में है ना? कैसे बी सही है? बी कैसे सही है, हमको बताओ जरा। हाँ नहीं है। और नीचे इसमें क्या है? यण संधि है। यण संधि में क्या होता है? या, रा, वा, यही होता है। बताओ जरा हम, तोड़ो जरा। हम्म, रा होता है यहाँ। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? यही ना? रा किसके साथ लग जाएगा? इसके साथ। तो क्या बनेगा? ऐसे, मात्रानंद, ये बनेगा। ये रा नहीं बन रहा ना? अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, ठीक है, ये हाँ ये है, ये तो बन रहा है। और ये न, हाँ, हाँ इसमें ऑप्शन बी ही सही है, ठीक है। रहित है। हमको लग रहा क्या दिमाग में? सहित है। सहित और क्या?
कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द में विसर्ग संधि नहीं है? विसर्ग संधि नहीं, मनोकूल में तो है, तन्मय में है ना, तन्मय में है। विसर्ग संधि नहीं है, कह रहा किसमें विसर्ग संधि नहीं है? इसमें होना चाहिए था विसर्ग संधि है, तभी ये सही है, ये बहुत गलत है। ठीक है ना? हाँ, ये विसर्ग संधि है, ऑप्शन क्या होगा? बी सही है। बाकी क्या तन्मय में विसर्ग संधि है? उत्तम उत्तम में व्यंजन संधि नहीं, ये होना चाहिए था किसमें विसर्ग संधि है। ऑप्शन क्या है? बी सही है। कि गधा क्वेश्चन में गलत था। निम्नलिखित में कौन सा शब्द कौन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? स्वागत, स्वागत में क्या है? सु प्लस, ये कौन सा संधि है? माला मंगवा देंगे। उच्छ्वास, उत प्लस श्वास, सरोवर, सरोवर कैसे टूटेगा? सरोज, जरूरी है हर शब्द में संधि हो? तो कौन सा व्यंजन संधि का है? आगे, हाँ नहीं चल रहा ना, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से सही संधियुक्त शब्द कौन सा है? संधि तोड़ा गया है, उसमें आपको बताना कि कौन सा सही है। गति प्लस अवरोध, ई निकला है यहां, ई के साथ यहां ई निकलेगा, ई के साथ आ मिलेगा, या बनाएगा। ई सही है, माला मंगवा दी। अभी प्लस इप्सा, ये भी गलत है। जब यहां छोटी मिलेगा यहां बड़ी मिलेगा तो क्या बनेगा? यहां क्या है? यहां जब आ मिलता है तो यहां केवल या बनेगा, यहां या पे आ की मात्रा लगा, इसलिए ये भी गलत है। और गुरुपदेश, यहां देखिए बड़ा ऊ है और यहां छोटा ऊ, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बड़ा ऊ होना चाहिए था। ये भी क्या है? लघु प्लस उत्तर, यहां छोटा ऊ है यहां बड़ा ऊ है, दोनों मिलके बड़ा ऊ। ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी क्या है? आगे, सही संधि विच्छेद का उदाहरण है तथा प्लस एव बनेगा। यहां से निकलेगा बड़ा, बड़ा के साथ में ए मिलेंगे तो बनाएगा आय, है ना? आओ बनाएगा, आओ बनाए। स्वच्छ में स्व प्लस आधा चा और छा, महा प्लस ऋषि, अनु प्लस यहां ऊ है, ऊ के साथ में क्या आएगा? अय, तो क्या बनाएगा? वाह बनेगा, एक मात्रा। सही है, ये भी सही है। हम्म, दो ही लगाएंगे। अरे इसकी मात्रा नहीं लगेगी प्रभु, ये भी गलत है। लेकिन सही क्या है? सी। अन्वेषण देखो कैसे नहीं बनेगा, अनु प्लस एषण होना चाहिए था। आप अगर अनु यहां आ है, हल लगाएंगे बाहर आएगा ऊ, ऊ के साथ में ए, षष्ठी सा ओड़ा, ये दोनों मिलके बनाएंगे वाह वाह पे इसकी एक मात्रा होती ना, ना आधा आ लगाएंगे, षष्ठी सा ओड़ा। अगर यहाँ अय है तो डबल मात्रा हो गई, तो यहाँ डबल होना चाहिए था, तब होता। अच्छा, महर्ष में क्या है भैया?
क्यों नहीं? महर्ष क्यों गलत है? महा प्लस ऋषि। हाँ में आप हल लगाएंगे, निकलेगा आ के साथ में क्या मिलेगा? री। और ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? आ और री मिलके क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे, अर। ठीक है, क्या बनाएंगे? अर बनाएंगे। आ जाएगा, हा को पूरा करेगा तो महा, और ऋषि पे ऑलरेडी लगा चुका है तो 2 बार लग जाएगा है, इसलिए क्या होगा? महर्ष फिर बनता कैसे है? हाँ। हाँ तो ये सही तो है, यहां षष्ठी सा थोड़ी ना लगा रहेगा। महा प्लस क्या होगा? ऋषि होगा। ठीक है, तो इसलिए तो ऑप्शन सी सही है। हाँ, ये हमसे कह रहे हैं कि ये ऐसे रह जाए, है ना? फिर क्या बनेगा तब? एक ऐसे गलत है। ये देखिए भाई, तथा प्लस ए लिखा है, था पे आप हल लगाएंगे, बाहर क्या आएगा? आ के साथ में अय मिलेगा तो क्या बनेगा, यही इतना बताओ बस हमको। आ के साथ में अय मिलता है तो क्या बनता है? अव बनाएगा। बड़ा आ और वाह मिलेगा। क्या? वो तो सही, हो तो जान ही रहे। ये बड़ा आ यहां चला गया, और हाँ बताइए भाई कैसे बनेगा ये? तत् सदैव कैसे बनता है? सदा प्लस एव बनता है ना। यहां एक मात्रा लगी है ना, इसकी एक मात्रा हो जाएगी, यहां दो डबल मात्रा हो जा रही उसकी। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? ये क्या बनाएंगे भाई? आ और ए मिलके क्या बनाते हैं? हमको ये इतना बताओ बस। आ और ए मिलके क्या बनाएंगे? हम्म। गधा है या तू सब, कुछ ना पढ़ता लिखता। छोड़ दो, अब जाने दो। उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ बस। उपर्युक्त बताओ। संधि बता दो कौन सा है, संधि कौन सी होगी? अब हम ही सब बताते हुए चलेंगे, छोड़ दो आप लोग। ऊपर ही प्लस क्या? उक्त। ठीक है, ऑप्शन क्या हो गया? बी सही है। हाँ, ऊपर ही होना चाहिए था यहाँ। यहाँ सही है, ये ऊपर ही होना चाहिए था बस। ऊपर ही प्लस क्या? युक्त। गलत संधि हुआ है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि है? बी प्लस छेद। यही सही है। देख लो।
यही क्या था, गलत था। आगे देखो, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? सभी शब्द संधि में, सब में संधि है। कौन सा, किस में है? बी वाले में। देवेंद्र में देव प्लस निशीथ में संकुल में तो निशीथ में है। विसर्ग संधि नहीं बनेगा, निह प्लस, हाँ ठीक है, कोई अर्थ नहीं। ऑप्शन ए में क्या होगा फिर? निश्चल दुर्जन, निमड़ी कैसे बनेगा? साकार सरोज, ये सब गलत है। ये वाले में ये और ये है ना, और यहां रिगराल, सभी, सभी संधि युक्त है। क्वेश्चन ही गलत है ना। इसमें यही बनेगा, निशीथ में निह प्लस शीथ हो सकता है बस, तभी ये बन पाएगा ऑप्शन बी क्या सही। जब निह क्या बनेगा, विसर्ग बनेगा, और गूगल करोगे तब वो वही देगा, विसर्ग उठा के दे देगा। नहीं नहीं ऐसे नहीं। लास्ट क्वेश्चन देख लो बस। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विसर्ग संधि नहीं है? किसमें विसर्ग संधि नहीं है? यह है, किसमें है? तो बस आज के लिए बस इतना ही भाई। आप पढ़िएगा कल, ठीक है, कल वाली क्लास पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।